कभी सोचा है छोटी सी सोच हम सबकी लाइफ बदल सकती है? नहीं? तो चलिए मैं बताता हूँ। सो या हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो एंड या हियर इज योर ब्रदर बैक नाउ। एंड आज का टॉपिक है, दिस टॉपिक इज लव योरसेल्फ एवरीवन एल्स इज टेकन। तो इसका मतलब है सो देख भाई, एक बात तो सच है, यहाँ पर हम सबकी परवाह कोई नहीं करता सिवाय हमारे माँ बाप के। और ये भी सच है, एक ना एक दिन हम सभी को मौत आनी है। तो कि ये सबसे लाइफ का डार्केस्ट साइड होता है। सो ये सारी चीजें जब हमें पता है और हम इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, एट द एंड हमें करना ही पड़ता है। हम ना चाहते हुए भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हमें जो चीज हमारे क्लोज होती है उसे हमें खोना है, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट। यहाँ पे जो भी चीज हमें मिली वो हमसे ली जाएगी वापस में, चाहे वो हमारे किए गए पाप हो या किए गए पुण्य हो, और या हमारे पास कोई चीज हो, कपड़े लत्ते कुछ भी हो, हमें वापस जरूर देनी पड़ेगी। और क्या तू एज्यूम कर सकता है कि तुझे कल आने वाली मौत तुझे क्या तू एज्यूम कर सकता है तुझे कल आने वाली मौत तुझे आज आ गई? तो तेरे पेरेंट्स की केयर कौन करेगा? जिन 4 लोगों की वजह से तू अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अपने गोल को नहीं अचीव कर पा रहा है, और ऑफेंड हो रहा है सोसाइटी से, समाज से ऑफेंड हो रहा है कि वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या वो तेरी पेरेंट्स की केयर करने आएंगे? या एक टाइम पे तुझे जॉब नहीं मिली या तू खाली जेब बैठा हुआ है घर पे, तो क्या वो तुझे तेरे घर की रोटियां चलाने आएंगे? नहीं। देख भाई, यहाँ पर हम सभी को अपनी प्रॉब्लम्स को फेस खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं और हम क्या कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, ये किसी से कोई मतलब नहीं होता। और लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, अगर तू नई चीज कर रहा है स्टार्ट में, तो स्टार्ट में लोग कहेंगे, लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे, क्योंकि तू बैठा हुआ था तो कुछ करने लगा, तो लोग ये सारी चीजें नोटिस करते हैं कि इस बंदे में थोड़ा बहुत सही हो रहा है, थोड़ा ट्रैक पे आ रहा है। तो बस स्टार्ट के 1-2 दिन, क्योंकि हम सबकी लाइफ इतनी मेस्ड अप हुई होती है, हम सभी की लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, खुद की प्रॉब्लम्स लोग सॉल्व नहीं कर पाते, दूसरों की क्या सॉल्व करने जाएंगे। और यही मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर लोग जब स्टार्ट में तू कुछ नया करने जाएगा, 1 दिन तुझे कहेंगे, 2 दिन तुझे कहेंगे, बट उसके बाद कौन ही कहेगा तुमसे? कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, क्या नहीं कर रहा है। ये हमारे माइंड में चल रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में खुद काफी ज्यादा हैं। वो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करेंगे, और जो क्रिएट करता भी है तो उनसे दूर रहो। एज सिंपल एज दैट कि मुझे ये बंदा नहीं पसंद तो मैं इसके पास क्यों ही जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स किसी से शेयर मत करो, सबसे पहली बात, क्योंकि जिसको तुम अपना बनाने की कोशिश करोगे वही तुम्हारी प्रॉब्लम्स को इधर उधर फैला रहा होगा, और उसी की वजह से तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा उसी की वजह से तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा मेस्डअप क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है सिवाय फैमिली और सिवाय पेरेंट्स के, क्योंकि वो ही हमारा अच्छा सोचते हैं, और उनके अलावा हमारा कोई अच्छा नहीं सोच सकता सिवाय उस फ्रेंड के जो तुम्हारे क्लोज है। ठीक? क्योंकि जो तुम्हारे क्लोज होगा फ्रेंड, वो तुम्हारे मुंह पे अच्छा हो या बुरा, वो मुंह पे बोलेगा, क्योंकि वो डबल पर्सनैलिटी नहीं रखता होगा। और 4 लोगों की वजह से हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। वो 4 लोग हम जब कुछ नया करने जाते हैं तो 1 दिन 2 दिन देखते हैं, उसके बाद वो अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। वो हमें नहीं नोटिस कर रहे होते, हमें नोटिस वो तब कर रहे होते हैं जब हम कुछ बन जाते हैं। तो इन सारी चीजों में, इस छोटे से लूप में आप ना फंस के कुछ आप उस लूप से निकलकर आप उस लूप से निकलिए और बाहर आइए, क्योंकि ये हम लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा हम लोगों को जरूरत है तो इस चीज की है कि हम अपने आसपास के लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इस पे फोकस करते हैं। इन सारी चीजों पे फोकस ना करके अगर सिर्फ अपने आप पे फोकस करें और अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। हमेशा अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज होनी कुछ और चाहिए और होती कुछ और है। क्योंकि जिस एज में हमें कुछ बनना होता है, कुछ करना होता है, उस एज में हमारी प्रायोरिटीज सबसे ज्यादा डिफरेंट होती है। एंड मेरी भी एज कुछ ज्यादा नहीं है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और मैं भी बताना चाहता हूँ कि ये प्रायोरिटीज किस बारे में बात हो रही है, क्योंकि आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। आई डोंट नो, गलत चीजों को प्रायोरिटाइज मत करिए, ऐसी एज में गलत चीजें प्रायोरिटाइज हो जाती हैं। एंड अपडेट योर प्रायोरिटीज एंड या लव योर सेल्फ। इम्पॉर्टेंट चीज तो ये है कि हम अपनी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती हमें,
क्योंकि हमें जिसको इम्प्रेस करना होता है वो हमसे इम्प्रेस हो चुका होता है, और हम यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि हमें अपनी लाइफ में किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। जो कि हम लोग सोचते हैं इन जनरल वे में कि ये इम्प्रेस हो जाएगा, ये इम्प्रेस हो जाएगी तो मेरी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आएगा। किसी के इम्प्रेस होने से तुम्हारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आता, वो 4 दिन की खुशी होती है। और जो अंदर से थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है वो होती है 4 दिन के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। लाइफ में जो चीज़ें गोल्स और करियर्स तुम्हें प्रायोरिटाइज करने पे देंगे, जो गोल्स और करियर पे पहुंचने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होगी वो इन सारी चीज़ों में नहीं है। सो इस लूप में ना पड़ के एक दूसरा सा एक अपने आप में ऐसा सर्कल क्रिएट करो और खुद को अपने आप को उस गोल उस एम की तरफ लेके जाओ। डेली पुश करो, डेली थोड़ा थोड़ा आगे जाओ, एक दिन पहुंच ही जाओगे वहां तक। और अगर आप डेली नहीं भी चल रहे हो तो इसका मतलब है आप वहीं पर खड़े हो, क्योंकि आप अभी भी जीरो पे हो। और एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग हमेशा जीरो पर ही खड़े होते हैं और स्टार्ट भी जीरो से ही करते हैं। तो हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर हम लोग स्टार्ट नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और हमारे पेरेंट्स हमसे गलत उम्मीद लगाए हुए हैं। आप अपने पेरेंट्स का विश्वास मत तोड़िए। दैट्स इट, मैं यही कहना चाहूंगा। एंड रियलिटी चेक, nobody cares about what you think, what you eat, what you wears and what you have. क्योंकि nobody cares about your problems because everyone's have a complex life. And yeah, that's it for today. I hope you got the message. The message is very simple: love yourself and prioritize the right things which importance to your life. which yeah, that's it for today. Thank you so much, and yeah, मिलते हैं एक अगले इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ. That's it, thank you.